हार चाहता हूं मैं उस औरत की निरंजन साहब, हार। अपनी जीत से ज्यादा उसे हारते हुए देखना चाहता हूं मैं। ये देख लीजिए आप। I like it. I like this attitude, Mr. सम्राट। अपने गोल्स पे पैनी नजर रखना बहुत अच्छी बात है, लेकिन अपने दुश्मन को क्या नहीं अचीव करने देना है। जो इस बात की भी जानकारी रखते हैं ना, सही मायने में वही विनर्स होते हैं। हर आदमी जानता है कि उसे क्या चाहिए, लेकिन हर आदमी ये नहीं जानता कि उसे क्या नहीं चाहिए, लेकिन आप जानते हैं। And that's what I liked about you. Thank you so much for that. देखिए, हम हर एंड पे जीतने वाले आदमी हैं, लेकिन इस औरत ने जो है ना, इसने हमारा जीना आराम कर दिया है। सही कहते हैं बड़े बुजुर्ग, जर जोरू जमीन, ये हर फसाद की जड़ होती है। नो डाउट अबाउट इट। बिल्कुल सही। देखिए मिस्टर सम्राट, नाउ ऑल आई कैन से इज डोंट वरी एट ऑल। इस समय मिस्टर सम्राट, आप निरंजन खन्ना के कैबिन में बैठे हैं, और अगर मैं आपको अपने बारे में कुछ बताऊं तो वो ये है कि मुझे हार पसंद नहीं है। अपने वकालत के बहुत लंबे करियर में आज तक मैं एक भी केस नहीं हारा हूं। इनफैक्ट मैं हार देता हूं और बदले में जीत छीन लेता हूं। यही मेरा जुनून है और इश्क भी। तभी तो हम आपके पास आए हैं सर जी। देखिए, मैं इस केस में 1% का भी चांस नहीं लेना चाहता हूं। बता दूं मैं आपको, मेरी वाइफ मुझसे तलाक चाहती है और मैं नहीं देना चाहता हूं, कतई नहीं देना चाहता हूं। पर क्यों मिस्टर सम्राट, क्या आप बता सकते हैं कि आप तलाक क्यों नहीं देना चाहते? अभी भी अपनी पत्नी से प्यार करते हैं या कोई और वजह है? नहीं, प्यार कमाल करते हैं सर आप भी। प्यार नहीं है ये। अरे हम सिर्फ अपने आप से प्यार करते हैं निरंजन साहब। ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, ऐसा ये औरत जो है, ये हमसे तलाक चाहती है ताकि इससे मुझसे छुटकारा मिल जाए और मेरा बच्चा उसके पास चले जाए। मेरा बेटा है, 4-5 साल का, शौर्य नाम है उसका, और मैं उसे तलाक देके ना तो छुटकारा देना चाहता हूं, ना अपना बच्चा देना चाहता हूं। सिंपल सी बात है। एक बात बताइए, इस समय आप और आपकी पत्नी अलग अलग रहते हैं? जी। देखिए, यहीं पे थोड़ी सी पेचीदगी है। I'll explain. According to law, एक शादीशुदा जोड़े में अगर एक पार्टनर तलाक चाहता है और दूसरा पार्टनर तलाक के सख्त खिलाफ है, तो कोई केस ही नहीं बनता। इनफैक्ट ऐसा केस डिस्प्यूट में चला जाता है और कुछ सालों के बाद बाय डिफॉल्ट तलाक हो जाता है। आपके केस में भी ऐसा ही कुछ है। आपकी पत्नी हर हाल में आपसे तलाक चाहती है, लेकिन आप तलाक नहीं देना चाहते, तो आपका केस भी डिस्प्यूट में जाए और कुछ सालों के बाद ऑटोमेटिकली कोर्ट आप दोनों को तलाक दे देगी। इनफैक्ट कोर्ट से आपको डिवोर्स सर्टिफिकेट मिलेगा। बट माइंड यू मिस्टर सम्राट, जब तक आपका तलाक नहीं हो जाता, आपका बच्चा आपके पास नहीं बल्कि आपकी पत्नी के पास रहेगा। ये क्या बात है भाई? ये तो स्टुपिडिटी हुई। ये क्या लॉ हुआ? ये लॉ हुआ? ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कानून है। क्या घटिया कानून है? आप तलाक नहीं चाहते हैं, इसीलिए जब तक आपका तलाक नहीं हो जाता, दैट टू बाय डिफॉल्ट, मैं आपके बेटे की कस्टडी का केस भी नहीं लड़ सकता। नहीं सरी, मुझे मेरा बच्चा चाहिए भाई, वापस किसी हालत में चाहिए। बस मैं नहीं चाहता हूं वो खुशी एक दिन भी उस औरत के पास रहे। बस आई वांट माय सन बैक, जल्द से जल्द चाहिए मुझे। मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा बस। तो फिर आपको मेरी एक सलाह माननी होगी, और मेरी सलाह यह है कि आप भी अपने आप को तलाक के लिए तैयार कर लीजिए। देखिए, सिनेरियो बहुत ही सिंपल है। आपकी बीवी आपसे अलग रहती है, गुड इन योर केस। आपकी पत्नी हर हाल में आपसे तलाक चाहती है। एक बात साफ हो जाती है, किसी भी सूरत हाल में उसकी वापस आने की कोई गुंजाइश नहीं है। अब अगर आप भी तलाक के लिए राजी हो जाते हैं, तो मैं आपके तलाक का केस और आपके बच्चे की कस्टडी का केस एक साथ लड़ूंगा। और जैसा मैंने आपसे पहले भी कहा है, मेरा ट्रैक रिकॉर्ड है। मैं हार देता हूं और बदले में जीत छीन लेता हूं। बहुत जल्द आपको तलाक भी मिल जाएगा
और आपका नन्ना मुन्ना बेटा आपकी गोद में होगा। बस मेरी सलाह मान लीजिए। थिंक अबाउट इट। केक बनाने के लिए चॉकलेट सॉस तो बहुत ज़रूरी है। इस बार हम अपने क्लाइंट्स के लिए नए तरीके के केक बना रहे हैं। हमें क्लाइंट्स को टाइम पे डिलीवरी भी करनी है। बाकी सामान भी साथ में भिजवा दूं? आप बाकी का सामान तो भिजवा ही दीजिएगा, लेकिन याद करके बिना भूले जल्दी से जल्दी चॉकलेट सॉस भिजवा दीजिए पहले। ठीक है। धन्यवाद। ओहो, मेरे पाइप से भी रखा। क्या हुआ भाई? डर गई आप? अरे कमाल है भाई, बहादुर उर्मी सिंह को डर भी लगता है। क्या बात है। वैसे सम्राट सिंह राठौड़ के रहते हुए आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं अकेला ही काफी हूं आपके लिए। आपके तलाक के कागजात साइन कर दिया मैंने। क्या हुआ, हैरान क्यों हो गई हैं? क्या लग रहा था आपको कि मैं साइन नहीं करूंगा, डिवोर्स नहीं दूंगा आपको? मर रहा हूं मैं आपके लिए, ये लग रहा था आपको? क्या क्या समझते क्या आप अपने आप को भाई? क्या है क्या आप? जल परी हैं आप, हूर परी हैं, मेनका है, रंबा है, क्या है क्या? आप जैसी औरतों को मैं रोज खरीदता हूं बाजार से। दो पैसे में बिकती हैं आप जैसी औरतें, समझी? जिन्हें आप खरीदते हैं सम्राट सिंह राठौर, हम जैसी औरतें नहीं होती हैं। हम जैसी औरतें वो होती हैं जो ऐसे आपके सामने खड़ी होती हैं। हवा में मत उड़िए, जमीन पर रहिए आप, ओके? और क्या लगता क्या आपको भाई कि सम्राट सिंह राठौड़ का काम नहीं चल रहा आपके बिना? तड़प रहा है वो आपके लिए। मैं आपको पाने के लिए नहीं, आपकी बैंड बजाने के लिए तड़प रहा था। ये सोच रहा था कि घर वापस आएंगी तो वही नरक बनाऊंगा आपका, उसी घर में। आपने वो रास्ता बंद कर दिया। कोई बात नहीं भाई, दूसरा रास्ता खोल दिया आपने। देखिए, तबाही तो आपकी होके रहेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। फिर चाहे जिस तरीके से हो, घर वापस नहीं आए आप, केस तो लड़ेंगे। और मैंने भी आपको इस केस में पागल भिखारन ना बना दिया तो कहना। आपके उस बच्चे को आपसे ऐसा छीनूंगा ना मैं, जिसकी परछाई भी नसीब नहीं होगी आपको, जिसकी परछाई भी नसीब नहीं होगी आपको, परछाई भी नसीब नहीं होगी आपको। कसम खा ली है मैंने, दुनिया इधर से उधर कर दूंगा, लेकिन शौर्य आपके साथ नहीं जाने दूंगा मैं। और आपके अंदर भी जितनी जान है ना, लगा लीजिए, जितना दम है आपके अंदर सब लगा लीजिए आप, लेकिन शौर्य आपके साथ नहीं जाएगा, किसी कीमत पे नहीं जाएगा। और कोई माई का लाल सलाल निरंजन से आपको एक केस नहीं जितवा सकता है। और जरूरत पड़ी तो झांसी के सारे निरंजनों को खरीद लूंगा मैं, लेकिन शौर्य को आपकी कस्टडी दिलाने वाला नहीं मिलेगा आपको। ये लिखित में ले लीजिए आप मुझसे। लड़ाई लड़ने का बहुत शौक है ना आपको, और अब तो डंका भी बजा दिया आपने। ठीक है भाई, अब जंग शुरू होगी, अब जंग शुरू होगी। और ये जंग बेशक आपने शुरू की है उर्मी मैडम जी, लेकिन मैं भी आपसे वादा करता हूं, इस जंग को खत्म मैं करूंगा, जंग को खत्म मैं करूंगा। और साथ ही साथ आपको भी खत्म ना किया तो मेरा नाम सम्राट सिंह राठौड़ नहीं और मैं अपने बाप की औलाद नहीं। और आपको मैं यहां सड़क पे लाकर भीख मंगवाऊंगा आपसे मैं। तो आपकी इज्जत क्या, आपके चिथड़ा उड़ाऊंगा, धज्जियां उड़ा दूंगा मैं आपकी। ऐसा उदाहरण खड़ा करूंगा मैं आपका, आप जैसी नारी शक्ति का डंका बजाने वालियों के लिए। उसके बाद आवाज उठाने की हिम्मत नहीं होगी किसी भी औरत के अपने पति के खिलाफ।
आपके उस बच्चे को आपसे ऐसा छीनूंगा ना मैं, जिसकी परछाई भी नसीब नहीं होगी आपको, जिसकी परछाई भी नसीब नहीं होगी आपको, जिसकी परछाई भी नसीब नहीं होगी आपको। सौरभ को आपकी कस्टडी दिलाने वाला नहीं मिलेगा आपको, ये लिखित में ले लीजिए आप मुझसे। अगर पापा फिर से यहाँ आ गए और मुझे ले गए तो मैं क्या करूँगा? आपके उस बच्चे को आपसे ऐसा छीनूंगा ना, सौरभ को आपकी कस्टडी दिलाने वाला नहीं मिलेगा आपको, ये लिखित में ले लीजिए आप मुझसे। उर्मी, 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 उर्मी।